दुनिया में आप किसी व्यक्ति को उसके दुख से बाहर कर सकते हो। दुख का कोई इलाज नहीं। सारी समस्या उन लोगों ने खड़ी की है जो ईश्वर को मानते हैं। माया का स्थल है, यहाँ तो सभी दुख पाते हैं, तो जीने का कोई सार ही नहीं है। इसका मतलब अगर हर हिंदू भगवत गीता पढ़ ले, हर गीता पढ़ ले। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। गीता के इस शो ने पूरी दुनिया में एक बहुत छोटी सी लॉ जगा दी है। मतलब इस शो को बंद किया ही नहीं जा सकता जब तक गुरु महाराज का आशीर्वाद है। इस शो का एक बड़ा छोटा सा उद्देश्य है, उद्देश्य महान है, छोटा सा है कि आपको आपके दुख से, चुनौती से नहीं, वो तो संभव ही नहीं है। रामचरितमानस पढ़ ले। दुनिया में आप किसी व्यक्ति को, क्योंकि दुख अज्ञानता का परिणाम है, तो बहुत सारे हिंदुओं के बहुत सारे डाउट स्वतः खत्म हो जाएंगे। उसकी चुनौतियों से आप उसे बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि चुनौती जीवन का एक अभिन्न अंग है। इन दोनों में बहुत फर्क है। तभी तो बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। बुद्ध को, भगवान बुद्ध को दुनिया का पहला साइंटिफिक वैज्ञानिक पैगंबर कहा गया। इसीलिए बहुत कम लोग बुद्ध को समझ पाए और बहुत कम लोग बुद्ध की शरण में गए। इस देश ने तो भगा ही दिया। दोबारा दलित आंदोलन पैदा हुआ और डॉक्टर अंबेडकर ने नवयान नामक एक नए संप्रदाय का उद्घोषणा की, तो फिर से जिंदा हुआ। क्योंकि बुद्ध एक बहुत ही वैज्ञानिक पैगंबर है। कहते हैं यार ईश्वर की बात मत करो, क्या करोगे ईश्वर से मिलकर। मतलब भारत जैसे देश में ईश्वर और आत्मा के विषय पे चुप हो जाना, चुप, इनकार नहीं किया उन्होंने। इसीलिए उन्हें आज्ञावादी कहते हैं, एग्नोस्टिक। बोले जो जानने की चीज है उस पर कोई दूसरा कैसे बोल सकता है। ईश्वर जानने की चीज है। सारी समस्या उन लोगों ने खड़ी की है जो ईश्वर को मानते हैं। जो ईश्वर को जान गए वो समस्या कभी नहीं खड़ी करेंगे। इस दुनिया में सारी समस्या उन्हीं लोगों के द्वारा खड़ी की गई है धर्म के नाम पर, जो ईश्वर को मानने का दावा करते हैं। जो ईश्वर को जान गए वो समस्या कभी नहीं खड़ी करेंगे। हसन बसरी मुसलमान सूफी हुए, बीबी राबिया मुसलमान सूफी हुई, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। मैं आपको एक ग्राफ देता हूं। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, फिर कबीर, संत कबीर, संत रविदास, संत रामानंद, संत नामदेव, फिर आप और आओ तीसरा, हसन बसरी, बसरा एक जगह है इराक में, बीबी राबिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, इनमें से एक आदमी आप बताओ, एक, तीनों आपके सामने हैं। ये तीनों संत धारा है। ये सिखिज्म की संत धारा है, ये सनातन की संत धारा है, ये इस्लाम की संत धारा है। और तीनों धाराओं में किसी एक व्यक्ति को आप बताओ जिसने किसी निषेधात्मक बात को बढ़ावा दिया हो। है ही नहीं, एग्जाम्पल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब ईश्वर को जानने वाले हैं। ये सारे ईश्वर को जानने वाले हैं। जैसे आप पुरोहितों पे आओगे, जैसे आप पुरोहित वर्ग पे आओगे, तनाव दिखाई पड़ेगा। आजकल तो बड़े सारे बाबा लोग
इंटरनेशनल रिलेशन के जानकार हो गए। मतलब बड़ा मैं हैरान हूं कि बाबा लोग इंटरनेशनल रिलेशन, रेडक्लिफ लाइन के बारे में नहीं पता होगा, डुरांड लाइन के बारे में नहीं पता होगा, बाबा लोग इंटरनेशनल मुद्दों पे वक्तव्य दे रहे हैं। देश वाकई सही रास्ते पे जा रहा है, बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहा है, बड़े शानदार रास्ते पे जा रहा है। सर इंटरनेशनल मुद्दों पे बोलने के लिए ना इंटरनेशनल रिलेशन एक विषय, उसको समझना पड़ता है और गूढ़ विषय है, सबके लिए नहीं है। खैर बाद में उस पर चर्चा करेंगे। तो ये ईश्वर को जानने वाला वर्ग है। प्रेम, भाईचारा, इनके मुंह से यही निकलेगा, क्योंकि वो चेतना का स्वरूप है। अब मैंने कहा कि दुख का कोई इलाज नहीं। पुरोहितों के पास वो कहते हैं आप स्वर्ग जाओगे या आप जन्नत जाओगे या आप हेवन जाओगे, वहां पे इसका समाधान होगा। ये दुनिया तो, ये तो माया नगरी है, माया का स्थल है, यहां तो सभी दुख पाते हैं, तो जीने का कोई सार ही नहीं है इसका मतलब। लेकिन जब आप गीता पढ़ते हो, रामचरितमानस पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, आदि ग्रंथ पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, और मानव ने सबसे बड़ी गलती यही की आधुनिक युग में कि उसने स्वयं ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया। लिटरेसी रेट के बढ़ने के बाद अगर हर हिंदू भगवत गीता पढ़ ले, यथार्थ गीता पढ़ ले, तो बहुत सारे हिंदुओं के बहुत सारे डाउट स्वतः खत्म हो जाएंगे। धर्म के बिना जीवन अच्छा हो सकता है, आनंदित कभी नहीं होगा। धर्म के बिना जीवन अच्छा हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, आनंदित कभी नहीं होगा, क्योंकि इंद्रियों और मन का नेचर ही है असंतुष्टता। कोने में, दिल के किसी ना किसी कोने में असंतुष्टता बैठी रहेगी, और जहां भी असंतुष्टता होगी वहां दुख का कुछ ना कुछ अंश जरूर होगा। और अंधेरे को दूर करने का बस एक ही तरीका है। अंधेरा क्या है? रोशनी का अभाव। अगर एक कमरे में अंधेरा है और आप कोशिश करो कि बोरे में भर के अंधेरा बाहर कर दो, तो आप जन्म लेते रहोगे, अंधेरा कभी बाहर नहीं जाएगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, रोशनी जला देना, अंधेरा गायब। अंधेरे ने जाकर भगवान से शिकायत की, प्रभु ये सूरज मेरा दुश्मन है, मेरे पीछे पड़ा रहता है, मुझे मिटाने की कोशिश करता है। भगवान ने कहा अच्छा सूरज तुम्हारा दुश्मन है? बोला हाँ प्रभु दुश्मन है मेरा ये। तो भगवान ने सूरज को बुलाया कि हाँ भाई सूर्य देवता, ये तुम काहे अंधेरे को परेशान कर रहे हो यार? तो सूरज ने कहा अंधेरा ये कौन है? अरे बोले आया था यार, शिकायत कर रहा है कि तुम जब देखो तब उसके पीछे पड़ा हो, उसको गायब करने के चक्कर में रहते हो, उसको मिटाने के चक्कर में रहते हो। बोले प्रभु बुलाओ तो सामने, देखो तो मैं कौन है। और कहते हैं आज तक ईश्वर की अदालत में यह मुकदमा चल रहा है, क्योंकि अंधेरा सूर्य के सामने नहीं आ सकता। ऐसे ही ज्ञान दुख के सामने नहीं आ सकता। पिछला जो श्लोक है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मतलब ऐसा श्लोक, मतलब पूरी यथार्थ गीता का सबसे प्यारा श्लोक कि जब साधक भजन शुरू करता है, और भजन शुरू कब करता है? जब उसे ग्लानि होती है, दिखाई पड़ता है, परेशान है लोग। सुबह 6 बजे मैं क्लास चला रहा हूं मेडिटेशन की, परमात्मा ने चाहा तो 6 महीने तो जरूर चलाऊंगा। इस 6 महीने में आप अपने आप को बदल लें, कम से कम बदलने की धारा पर आ जाएं। ग्लानि, चारों तरफ माया है और इन 2 आंखों से दिखाई पड़ती है। इन 2 आंखों से जो दिख रहा है वो सब माया है। माया मतलब एक समय के बाद वो बदल जाएगी। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई। तो किसी से भी, इस धरती से भी मोह करना बेकार है, इसका भी टाइम फिक्स है। इस सूरज से भी मोह करना बेकार है, इसका भी टाइम फिक्स है। इस गैलेक्सी का से भी मोह करना बेकार है, इसका भी टाइम फिक्स है। दुनिया में इन 2 आंखों से जो भी दिख रहा है वो सब माया है, क्योंकि सब परिवर्तनशील है। आज है, कल रूप बदल जाएगा, मिटेगा कुछ भी नहीं।
जिसको ग्लानि हुई, दिखाई पड़ गया, बुजुर्ग दिखाई पड़ गए, डेड बॉडी दिखाई पड़ गई, बीमार दिखाई पड़ गया, उसकी भजन की शुरुआत हो जाती है। और जब भजन की शुरुआत हो जाती है तो प्रभु कहते हैं कि जो विधायी तत्व जो भजन को बढ़ाते हैं, परित्राणाय साधुनाम, कौन से? विवेक, वैराग्य। छोड़ना थोड़ी है, दिखाई पड़ गया तो छूट जाएगा। शम, अंतःकरण, दम, इन सबको मैं बढ़ाने लगता हूं। ये वो अस्त्र हैं जो भजन को बढ़ाते हैं। और जो भजन को नष्ट करने के चक्कर में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इनका विनाश करता हूं मैं, इनको बढ़ाता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में, हर युग में, कितने युग हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, कलयुग, सतयुग से कलयुग। कलयुग यानी भजन की शुरुआती अवस्था, शूद्र की अवस्था, तमस रजस हावी है।